मेटाफिजिक्स में। मेटाफिजिक्स में मेटाफिजिक्स में सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट, मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि अनेकांतवाद एंड सैद्वाद पे हम डिस्कस करेंगे आपके साथ जी। अनेकांतवाद एंड सैद्वाद पे। सैद्वाद, सैत, कभी कभी इसको सैतवाद भी कहते हैं, है ना, सैत मतलब लास्ट में एटी भी लगाते हैं, ये सैद्वाद भी इसको कहा जाता है। तो अनेकांतवाद एंड सैद्वाद ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन आता है एक ही साथ, इसको यूज किया जाता है। पहला आता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ अनेकांत, है ना, या अनेकांतवाद, या फिर इसको बोलते हैं मेनीनेस। क्या बोलते हैं जी? मेनीनेस। वर्दा फिरदौस है जी क्लास में? यस सर। क्या है अनेकांतवाद? क्या है, 2 लाइन में बस बताइएगा, अनेकांतवाद क्या है? अनेकांतवाद में किसी भी चीज का अगर कोई कारण है, जैनिज्म फिलॉसफी कहते हैं कि अगर किसी भी चीज का कोई कारण है तो वो एक तरीके का नहीं, मतलब उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसको अलग अलग पर्सपेक्टिव में ये आकर सोचने की जरूरत होती है, सत्य को तलाश कर सकते हैं अलग अलग पर्सपेक्टिव में जाके। जैसे डाइवर्जेंट होता है ना सर, वही वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। अच्छा, चलिए। मैनीनेस है ना, क्या है जी? मैनीनेस। देखिए, एक लाइन में, अगर एक लाइन में अनेकांतवाद को अगर डिफाइन करना चाहेंगे तो अकॉर्डिंग टू जैनिज्म फिलॉसफी अनेकांतवाद क्या है कि किसी भी चीज का एक सच्चाई नहीं हो सकता है, बल्कि मेनी सच्चाई हो सकते हैं, अलग अलग सच्चाई हो सकते हैं, बहुत सारे सच्चाई हो सकते हैं, बहुत सारी ट्रूथ हो सकती है, बहुत सारे फैक्ट्स हो सकते हैं, है ना। किसी भी एक चीज का कोई एक सत्य नहीं हो सकता, राइट। कोई एक सत्य जो है आपका नहीं हो सकता है किसी भी चीज का। तो ये वाली जो कॉन्सेप्ट था, ये हर चीज पे ये लागू करता है, हर चीज पे लागू करता है। कोई एक चीज नहीं है किसी भी चीज का, सत्य का भी नहीं, है ना। एक फेमस, बहुत फेमस एग्जाम्पल्स है जैनिज्म फिलोसफी में अनेकांतवाद को एक्सप्लेन करने के लिए, कि एक लंबा सा मोटा सा हाथी को बांध दिया, ठीक है, एक लंबा सा मोटा सा हाथी को बांध दिया, और उनमें से 4 मतलब जो है दिव्यांग लोगों को, जो देख नहीं पाता था, आंख से अंधे हैं, कान से बहरे हैं, उन लोग को लाया और हाथी को, है ना, हाथी को क्या किया? टच करने बोला, है ना, कि ये यहाँ पे एक जानवर है, आप इसको देखिए और देख के ये बताइए कि ये क्या है ना। इनको देखने के लिए बोला, और देखने के बाद बोला कि आप इसको बताइए कि क्या है। तो पहला जो दिव्यांग था, उन्होंने आया और पैर को पकड़ा, है ना, और पैर को पकड़ के एकदम पूरा ऐसा ऐसा, मतलब पूरा दोनों हाथों से पकड़ के देखा, थोड़ा ऊंचा तक देखा, थोड़ा नीचे तक देखा, है ना। पकड़ने के बाद फिर उन्होंने कहा कि ये एक खंबा है। क्या है? ये एक खंबा है ना। फिर दूसरा आदमी को दिया, दूसरा आदमी को छोड़ा, दूसरा आदमी पूंछ पकड़ा इसका, हाथी का पूंछ होता है जी, होता होगा, है ना। हाथी का पूंछ पकड़ा, और पूंछ पकड़ने के बाद कुछ देर तक उसको देखा, ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद बोला कि ये एक रस्सी है ना, ये क्या है? एक रस्सी है। उसी तरीके से तीसरा आदमी को छोड़ा, तीसरा आदमी उसका मतलब पेट के आसपास पूरा हाथ फेरा, उसके बाद देखा, उसके बाद बोला कि ये तो एक दीवार खड़ा हुआ है, कोई जानवर नहीं है ना। अब ये बताइए कि हर एक एक आदमी या तो सत्य बोल रहा है या तो झूठ बोल रहा है कि नहीं? मतलब हर एक एक आदमी, क्या जो कहा कि ये एक खंबा है, क्या ये सत्य है ना? क्या इन्होंने कहा रस्सी है, तो क्या ये सत्य है? अगर उनके अकॉर्डिंग, अगर उनको देखेंगे, चूंकि बिकॉज ऑफ रीजन दैट वो जिस चीज को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करके ही वो बोला, है ना, तो उनके अकॉर्डिंग वो सत्य है। या तो तीनों यहाँ पे सत्य नहीं है, यहाँ पे तीनों सत्य है। तो यही चीज जैनिज्म फिलोसफी कहता है कि किसी भी चीज का एक सत्य नहीं हो सकता है, कई सारे सत्य हो सकते हैं, है ना, कई सारे क्या हो सकते हैं? सत्य हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट को या कोई चीज को बोले, तो वो आपके अकॉर्डिंग सत्य है ना, वो आपके लिए राइट है, वो आपके लिए सही है, वो आपके लिए है ना, आपके लिए भी होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होगी, ठीक है ना। कोई चीज की एक सत्य नहीं हो सकती, बल्कि बहुत सारे सत्य हो सकते, अलग अलग व्यूज से, अलग अलग वे से अलग अलग
उनकी सत्यता हो सकती है। आई थिंक इट्स बेटर क्लियर कि अनेकांतवाद क्या है। जी क्लियर है? हाँ जी, यस सर। है ना। जैसे रसगुल्ला मेरे लिए बहुत बेहतरीन है ना, मेरे लिए बेहतरीन है जी, आपके लिए जहर हो सकता है जी, आप में से किसी के लिए जहर हो सकता है, आप में से नहीं हो तो किस जिसका जो शुगर का पेशेंट है वही रसगुल्ला उसके लिए जहर हो सकता है कि नहीं हो यस सकता सर। है ना, ऑफ कोर्स उनके लिए हो सकता है ना। हमारे लिए यही रसगुल्ला बहुत अच्छा है, किसी के लिए जो है रसगुल्ला देख के उसको उल्टी आ जाएगी, है ना, एलर्जी हो सकता है उसके पास। तो अगर आप बोलेंगे अरे रसगुल्ला तो रसगुल्ला क्या है, एक जहर है ना, या रसगुल्ला खराब है, तो जब ये शब्द बोल रहे हैं तो ये शब्द में ये ध्यान रखना कि वो मेरे लिए खराब है जी, या फिर मैं कहता हूं कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसे पानी पूरी खाना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मैं सब पे थोप नहीं सकते हैं कि सभी को अच्छा नहीं लगता। देयर आर मेनी ट्रूथ, देयर आर मेनी ट्रूथ, देयर आर मेनी सच्चाई, है ना, बहुत सारी सच्चाई है इसमें, उनके लिए सत्य हो सकते हैं, है कि नहीं जी। सांप हमारे लिए जहर हो सकते हैं, यही चाइना वाला धुन के खाते हैं, है कि नहीं जी, उसके लिए तो बहुत एनर्जी का सोर्सेस है जी। मेरा क्या क्या कहते हैं, मेरा आज मैं जस्ट एग्जांपल दे रहे थे, मुझे भी पहले पसंद नहीं था पानी पूरी, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। चल खैर आगे बढ़े। यस सर। हाँ, लेकिन पानी पूरी की एक खासियत है कि रोड पे खाइए तो ही मजा आएगा, कभी आप रेस्टोरेंट वगैरह चले गए और बोलते कि वहां पे खाएंगे तो उतनी मजा नहीं आएगा, रोड वाला ही अच्छा लगता है ना। और रोड वाला क्यों अच्छा लगता है आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि रोड वाला क्यों अच्छा लगता है कि नहीं, सारी जी जी न्यूट्रिएंट्स वहां सर। पे होता है, बहुत टेस्टी लगता है, नमकीन खट्टा मीठा एकदम, बहुत मजा आ जाता है कि नहीं जी। यस सर। जी देख के सर, मुंह वो में पानी उसके आता है, पानी पूरी। नाखून का गंदगी से जाता है ना टेस्ट सर, को तब ये टेस्ट तंदुरुस्त आता करना। है। आप कभी भूल नहीं कीजिएगा कि 5 स्टार रेस्टोरेंट में जो है, 5 स्टार 7 स्टार या रेस्टोरेंट में जाके, हाँ वो क्या कहते हैं पानी पूरी खाए, पानी पूरी जब भी खाना है एकदम रोड पे आ जाइए, है ना, रोड नहीं पे सर, खाइए। अब हाइजीन का ख्याल रखा जाता है सर, वो हाथ से नहीं करते हैं, हाँ चम्मच से लेते हैं। जी जी। अब हाइजीन का ख्याल रखा हाँ जाता है सर। हाँ, नहीं नहीं, अब बहुत रखा जाता है, पहले का बात कुछ अलग था, या रिमोट इलाके का बात अलग है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में अच्छा रखा जाता है ना। हाँ, यही देखे ना। चलिए खैर आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि मैं पानी पूरी का मतलब जो प्रचार कर रहा हूँ, थोड़ा प्रचार हो ही जाए तो अच्छा ही है, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं पानी पूरी बेचने वाले, है ना, खास करके। खैर मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ अनेकांतवाद मतलब क्लियर है, इट्स ओके। आगे बढ़े। यस सर। चलिए, अब कॉन्सेप्ट ऑफ शायदवाद, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ शायदवाद क्या है जी, कौन बोलेंगे आप में से? हाँ जी, एनीबॉडी एल्स? रोमा? हाँ जी रोमा, अच्छा मेरी आवाज जा रही है ना? हेलो? यस सर, आ रही है। यस सर। सर आ रही है, आ रही है सर, आ रही है। तो रोमा आपको नहीं जा रही थी क्या? आपको तो इतना देर से मैं बोल रहा हूँ, आप ही को सर बोल रहे थे ना? नहीं सर, नहीं सर आ रही थी, एक्चुअली किसी की डेथ हुई है ना, मैं वहाँ इसलिए बोल नहीं पा रही। अच्छा 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 अच्छा। बोलिए जी, आप में से और कौन बोलेंगे? और सुमैया? हाँ जी सुमैया, क्या जी सुमैया क्लास में नहीं हो क्या? नहीं बोलेगी भगा दें क्लास से, सिर्फ बोलेंगे नहीं भगा भी देते हैं, क्या फालतू है क्लास में। हाँ वर्दा फिर दोस्त बोलिए जी। यस सर, सत्यवाद सर, अनेकांतवाद में जैसे एक किसी भी चीज की एक सच्चाई या सत्य नहीं होकर कई सारे सत्य हो सकते हैं, वैसे ही सत्यवाद में ये कहते हैं कि यहाँ पर एक एक चीज की एक ही सच्चाई हो सकती है। इसको हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि एक चीज की एक सच्चाई, मतलब जो भी सच्चाई है वो कंडीशनल है। हाँ जी वर्दा फिर दोस्त बाकी सब, है ना, जो यस भी। सर, यही हाँ वेरी कंक्लूजन था गुड, इसमें। है ना, वेरी गुड, है ना, मतलब जो भी सच्चाई है वो कंडीशनल है ना, या फिर उनको बोलेंगे रिलेटिव है। क्या है जी? कंडीशनल है या रिलेटिव है? हाँ जी समस्तवरेज, क्या है, कंडीशनल है या रिलेटिव है?
है ना, ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। मिराज, हाँ जी, कंडीशनल है या यस सर, बोलिए, है ना, कंडीशनल है या रिलेटिव, या रिलेटिव, है ना। हाँ, रिलेटिव है। जैसे मैंने कहा कि पानी पूरी बहुत अच्छा है ना, पानी पूरी बहुत अच्छा है, तो ये आप में से बहुत लोग इनकार कर देगा। अब मैं बोल रहा हूं तो ये एक कंडीशन पे ही सच्चाई हो सकती है ना, एक कंडीशन में एक सच्चाई हो सकती है। वो क्या कंडीशन हो सकता है ना, हो सकता है कि मैं इस पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ कि पानी पूरी बेचने वाला मैक्सिमम जो है गरीब लोग है, तो पानी पूरी अगर सब लोग खाएगा तो उसकी कम से कम आमदनी बढ़ेगी, बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए उसके पास पैसा होगा। तो इस रिलेटिव में ये चीजें सही हो सकता है, इस रिलेटिव में, है ना। फिर आप बोलेंगे, मिराज बोलेंगे नहीं पानी पूरी बहुत खराब है ना, पानी पूरी किसी को नहीं खाना चाहिए, तो वो भी कंडीशनल सच्चाई होगा, है ना, किसी एक कंडीशन पे वो सच्चाई होगा। क्या कंडीशन हो सकता है? हो सकता है कि वो हाइजीन पर्सपेक्टिव से ये बातें कर रहा हो कि हाइजीन का ख्याल नहीं रखता हो पानी पूरी बनाने वाले, और लोग फिर खाएंगे तो इससे बीमार हो जाएंगे, प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो कंडीशनल है, आप जो बोल रहे हैं कि ये सत्य है, पानी पूरी खराब है, तो वो कंडीशनल है, कंडीशन के तहत ही वो सत्य है कि नहीं? आई थिंक इट्स बेटर क्लियर। जी शायदवाद, सर एक बार और बता दीजिए। ओके, शायदवाद, देखिए शायदवाद क्या कहा कि कोई भी सच्चाई वो कंडीशनल है ना, या रिलेटिव है। कोई भी सच्चाई मतलब किसी एक पर्सपेक्टिव में ही वो सत्य है, किसी एक पर्सपेक्टिव में ही वो सत्य है। जैसे मैंने कहा कि हाथी का कोई एक पैर पकड़ा तो कहा कि ये क्या है, एक मतलब जो है पिलर है ना। तो पिलर का होना सिर्फ उस पर्सपेक्टिव में सत्य है, क्योंकि सिर्फ उन्होंने पिलर के जैसा ही उसको ऑब्जर्व किया था। तो उस पर्सपेक्टिव में एक कंडीशन के बेस में वो क्या है, पिलर है। तो दैट इज द कि कंडीशनल क्या है, जजमेंट होता है, या कंडीशन बेस्ड पे वो आपका सत्य है। आई थिंक इट्स क्लियर। हाँ जी, यस सर, है यस ना। सर। चलिए अब आगे बढ़े हम लोग। हाँ जी, आगे बढ़े। क्या थक गए हैं क्या? थकना मना है? नहीं सर। हाँ, थकना मना है। रिवाइटल या मोवाइटल डेली 2-2 करके लीजिए, है ना। चलिए देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ ये भी आपका आ जाएगा मेटाफिजिक्स में, और मेटाफिजिक्स में कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सटेंस हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस को द्रव्य कहते हैं, और द्रव्य का भी वही डेफिनेशन है जो आप खास करके साइंस के स्टूडेंट है, आप लोग सभी लोग 10th तक साइंस पढ़े होंगे, द्रव्य के बारे में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होंगे, द्रव्य के बारे में। तो वही द्रव्य है जो द्रव्य को हम लोग डिफाइन करते हैं, उसको सब्सटेंस भी बोलते हैं, लिक्विड, है ना, राइट, बिल्कुल। तो वही है इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, है ना मिराज, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इस फिलॉसफी में यही कहता है कि दुनिया की ये जो यूनिवर्स है, ये इस यूनिवर्स का क्रिएशन है ना, इस यूनिवर्स का क्रिएशन अरे रे 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 अब कैसे हो सकता है? हाँ जी, ये कैसे नहीं आया? अच्छा, अब दिख रहा है क्या, स्क्रीन दिख रहा है, वर्ड फाइल? यस सर। जी सर, देखिए अच्छा, यहाँ पे फुल है, देखिए पीडीएफ में जब मैं अच्छा। कन्वर्ट किया तो ये नीचे वाला पोर्शन नहीं आया, है ना। चलिए, दिख रहा है ना जी? यस ठीक है, सर। तो अकॉर्डिंग टू जैनिज्म फिलोसफी कि दुनिया की सारी चीजें, है ना, दुनिया की सारी चीजें या फिर इस यूनिवर्स का जो क्रिएशन हुआ है, ये जो यूनिवर्स बना है, ये आपका जीव और अजीव से मिलके बना है। किससे? जीव और अजीव, है ना, जीव और अजीव दोनों चीज से मिलके बना है आपका ये पूरी दुनिया। और ये जो सब्सटेंस है ना, सब्सटेंस है, इसी सब्सटेंस को जो द्रव्य है ना, जो द्रव्य है, ये द्रव्य जो द्रव्य है ना, उसी का दो टाइप है आपका, जीव और, हाँ जी, जीव और अजीव। हेलो, जी, है ना, यस सर, जीव और अजीव। जीव और अजीव क्या है? द्रव्य का दो टाइप है, एक जीव और दूसरा अजीव। फिर अजीव का जो है आपका 5 टाइप है, अजीव का फिर 5 टाइप है। क्या क्या है? आकाश, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल।
ये आपको 100% याद करना होगा कि याद नहीं करना होगा? करना होगा। एकदम एकदम, है ना। पहले हम लोग क्या दर्ब के बारे में जानेंगे। दर्ब क्या है? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ना जी। दर्ब क्या है? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एक फंडामेंटल पार्टिकल है जिससे ये पूरी दुनिया का क्रिएशन हुआ। दर्ब को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर देंगे, एक जीव और दूसरा अजीव, है ना। एक जीव और दूसरा आपका अजीव, है ना। एक जीव और दूसरा क्या है जी? अजीव। अजीव का फिर 5 टाइप है, अजीव का फिर 5 प्रकार है। स्पेस या फिर आकाश, आकाश, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल, है ना। धर्म, अधर्म और काल। चलिए एक बार आप लोग टंग ट्विस्ट कर लीजिए और इसको बार बार बोल के जो है इसको याद कर लीजिए। 10 सेकंड्स का मैं समय दे रहा हूं आपको, है ना। प्लीज डू फास्ट। सर पुराने पीडीएफ में धर्म अधर्म एक साथ ही लिखा हुआ है सर, 4 है इसमें टोटल। अच्छा, इसको क्लासिफिकेशन कर दिए, है ना। जी इट ओके विल सर। बेटर क्लियर, है ना। ये बेटर क्लियर हुआ, है ना। मैंने लिख लिया नीचे से। हाँ, ओके। तो देयर आर 6 इटर्नल सब्सटेंसेस, है ना। देयर आर 6 इटर्नल सब्सटेंसेस आपका, राइट। कौन कौन जी? जीव, आकाश, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल, है ना। तो कितना टोटल कितना जी इटर्नल सब्सटेंसेस है? 6, है ना। जैसे जैनिज्म फिलोसफी में कितना था? नहीं सॉरी, सांख्य फिलोसफी में, सांख्य फिलोसफी में कितना था जी? 25 एलिमेंट्स था सर। 25 एलिमेंट्स थे और 2 जो है आपका मतलब जो क्या था वो 2 रियलिटी था, है ना। 2 रियलिटी था। लेकिन यहाँ पे कितनी रियलिटी है? हाँ, इसमें 6 रियलिटी है ना। 5 है ना। 5 कैसे? 6 नहीं है। जीव को मिला के 6 है। देखिए देखिए देखिए, ऐसे समझिए, है ना। देखिए यहाँ पे आ जाइए, मैं देखिए सब्सटेंस को 2 कैटेगरीज में किया गया, जीव और अजीव, है ना। जीव और अजीव। जीव में कितना है? जीव अकेले 1, है ना। और अजीव में कितना है जी? अजीव में कितना है? 5। कितना हुआ टोटल? टोटल कितना हुआ? 6 हो गया सर, 6 हो गया, है ना, 6 हो गया। तो टोटल इंटरनल सब्सटेंसेस कितना है? देयर आर 6 इंटरनल सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू जैनिज्म फिलोसफी, है ना। चलिए बता दीजिए अजीब में कौन कौन आ जाएंगे जी? अजीब में कौन कौन आ जाएंगे? बोले जल्दी जल्दी फास्ट। पुद्गल, आकाश, आकाश आ जाएगा, पुद्गल आ जाएगा, आ जाएगा, धर्म आ जाएगा, काल आ जाएगा। वेरी गुड। आकाश है, आकाश, आकाश, पुद्गल, आकाश, पुद्गल, धर्म, धर्म, अधर्म, है ना। पुद्गल, धर्म और काला, काल, धर्म, है ना। धर्म, काला मत बोलिए उसको, है ना जी। धर्म, अधर्म, काल, हाँ काल, है ना। क्या बोलेंगे उसको? काल बोलेंगे ना। धर्म, अधर्म, है ना जी। धर्म, अधर्म और क्या है आपका? काल है। मुझे लगता है कि आपको याद हो गया होगा, बच्चा बच्चा तक ये सब चीजें जानता है कि नहीं जी सर। जी। तो सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू जैनिज्म फिलोसफी दर्ब को बोलेंगे कि दर्ब क्या है, और फिर दर्ब का या सब्सटेंसेस का 2 कैटेगरीज है या 2 इसको क्लासिफाइड किया गया। दर्ब, है ना। पहला क्या हो जाएगा आपका? दर्ब, है ना। दर्ब 2 तरह का होगा आपका। क्या 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 जी? जीव और जीव और अजीब, है ना। 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 जीव और अजीब। फिर अजीब में कितना है? अजीब में कितना है ना। अजीब में कितना? अजीब में 5 है, अजीब में 5 है। आकाश, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल। हाँ हाँ हाँ। कितना जी? अजीब में कितना? 5, है ना। चलिए वेरी गुड। अच्छा देखिए, अजीब मत बोलिए, अजीब है। क्या है वो? अजीब, है ना। आप में से कोई बोल रहा था अजीब अजीब, अरे अजीब नहीं है कि नहीं? सर इसको सीक्वेंस में याद है ना। है अजीब, है ना। ये क्या है? ये है अजीब। अजीब मतलब विचित्र। अजीब मतलब क्या होता है जी? विचित्र, है ना। और अजीब है, अजीब मीन्स नॉन लिविंग। अजीब मतलब का उच्चारण। हाँ, अजीब, अजीब मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग, है ना। क्या होता है जी? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग, है ना। चलिए अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन नहीं किया हूँ लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है।
अगर मतलब नॉलेज पॉइंट ऑफ के लिए अगर पूछ लिया जाए, ठीक है। अच्छा देखिए कि मतलब जो है स्पेस है ना, मैटर है, मीडियम ऑफ मोशन है, या मीडियम ऑफ रेस्ट है, एंड टाइम है ना, और जीव है। ये 5 चीज को ध्यान दीजिएगा। जीव को आप लोग लिख लीजिए, ऊपर लिखिए तो आज तक ये लिखिए, ऐसे नीचे लिखिए। नोट्स कर रहे हैं ना आप लोग? यस सर। आज तक ही है ना। आस्ती, आस्ती, हाँ जी सर असत्य होता है। नहीं, असत्य नहीं, आस्तिकाय है ना, अस्तिकाय, ठीक, लिख लिया अस्तिकाय है ना। और दूसरा लिखिए अनअस्तिकाय है ना, अनअस्तिकाय। हाँ बेटा, ठीक है, अनअस्ति हो गया बाबू, अनअस्तिकाय हो गया जी। जीव और अजीब का हो गया। ओके, अनास्तिकाय। देखिए आस्तिकाय मतलब होता है मतलब जो है मतलब फैलना, या जिसका एक क्या बोलते हैं उसका एक कोई फॉर्म हो है ना, कोई शेप हो है ना, तो उसको आस्तिकाय बोलते हैं, राइट है ना। आस्तिकाय मतलब क्या, कोई शरीर युक्त चीजें होंगी है ना, जिसमें शरीर होगा, जिसका शरीर युक्त कोई चीज होगा वो आस्तिकाय है ना। और अनास्तिकाय में मतलब जिसका शरीर जैसा कोई ऐसा चीज नहीं रहेगा वो अनास्तिकाय है। तो अनास्तिकाय में सिर्फ एक है ना, अनास्तिकाय में कितना है, सिर्फ एक है, क्या क्या, सिर्फ काल। क्या है जी, काल जी। अनास्तिकाय में कितना है जी, सिर्फ काल, टाइम है ना, लिख लीजिए आप लोग है ना। अनास्तिकाय में क्या है, काल है, टाइम, ठीक है ना। और आस्तिकाय में कितना हो जाएगा, फिर आस्तिकाय में कितना हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, टोटल 6 है ना, 5 हो जाएगा है ना। जीव भी हो जाएगा आपका है ना, जीव है ना, जीव आत्मा भी हो जाएगा, जीव आत्मा भी हो जाएगा, और ये चारों क्लियर, जीव आत्मा और यहां से चारों। मतलब क्या क्या हो जाएगा अस्तिकाय में, अस्तिकाय में क्या क्या होगा है ना। देखिए अस्तिकाय में क्या क्या होगा, एक सेकेंड, इसे थोड़ा सा लेट लग जाएगा है कि नहीं। स्क्रीन शेयर है क्या? जी सर। सर एक बार फिर से बताइए अस्तिकाय में क्या क्या होगा सर? यस सर। देखिए अस्तिकाय में अच्छा ये सेम आ गया क्या। देखिए अस्तिकाय में लिख लीजिए, अस्तिकाय में होगा जीव, लिखिए अस्तिकाय में जीव, आकाश, पुद्गल, धर्म और अधम है ना, 5। अस्तिकाय में क्या क्या हो गया जी, जीव, आकाश, पुद्गल, धर्म, अधर्म। वेरी गुड है ना। जीव, आकाश, पुद्गल, धर्म और अधम किस में हो जाएगा, अस्तिकाय में, अस्तिकाय। अस्तिकाय में। और अनअस्तिकाय में क्या क्या हो जाएगा, काल। हाँ सिर्फ काल हो जाएगा है ना, सिर्फ क्या हो जाएगा, काल हो जाएगा। आई थिंक इट्स क्लियर एंड इट्स बेटर क्लियर है कि नहीं, यस सर। क्लियर। चलिए एक बार मुझे बोल दीजिए कि दर्भ को कितने भागों में विभाजित किया गया, 2 क्या क्या, जीव, अजीब। ओके वेरी गुड। और अजीव कितने प्रकार के, 5 सर। आकाश, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल। आकाश, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल। धर्म, अधर्म। तो मतलब जो है मतलब जो दर्भ है उसको 2 तरीके से डिवाइड किया गया है ना, दर्भ को 2 तरीके से डिवाइड किया गया, एक आस्तिकाय और दूसरा अनास्तिकाय। दूसरी बार जो है आस्तिकाय और अनास्तिकाय, और दूसरी बार क्या, दूसरी बार क्या जीव और अजीब, जीव और अजीब। जीव और अजीब, जीव और अजीब है ना। तो जो 2 तरीके से इसको मतलब डिवाइड किया गया, जीव और अजीब है ना, 2 जीव और अजीब, और आस्तिकाय और अनस्तिकाय है ना, अनस्तिकाय। आई थिंक ये क्लियर है कि नहीं है ना। सर जैसे हम लोग हाँ जैसे हम लोग बचपन में धर्म क्यों नहीं आएगा सर? हाँ धर्म, आप तो बोले तो जिसका शरीर नहीं हो तो धर्म अधर्म में तो फिर नहीं दिखता है ना वो। नहीं धर्म मतलब जो है देखिए उसमें क्या है, मीडियम ऑफ मोशन है और मीडियम ऑफ रेस्ट है ना।
जैसे ये धरती क्या है, मोशन में है ना, ये धरती क्या है, मोशन में है, तो मीडियम ऑफ मोशन हो गया, ये धर्म हो गया, है ना। कोई चीज रुका हुआ है, स्थिर है, तो वो मीडियम ऑफ रेस्ट में है, ठीक है। तो शेप तो है, किसी चीज, कोई चीज ही ना तो मोशन में रहेगा, है ना, कोई चीज तो मोशन में रहेगा जी, है ना। चलिए तो हाँ, ओके, आई थिंक इट्स क्लियर। ओके, चलिए एक बार मैं आप लोग को रिकैप कर देते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखा नहीं था तो आप लोग को लिखा है, ठीक है। देखिए, जैसे हम लोग बचपन में ऐसा पढ़ते थे ना, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ट्रायंगल के इतने प्रकार होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स ट्रायंगल्स के इतने टाइप होते हैं, पढ़ते थे कि नहीं, है ना। जी सर। वैसे यहाँ पे भी है ना, तो यहाँ पे भी हम लोग ने दो तरह का देखा, किसमें, अस्थिकाय और अनस्थिकाय में, और जीव और अजीव में। क्लियर, आई थिंक ये क्लियर है, इतना क्लियर जी। यस सर। जैसे यहाँ पे एक लाइन लिखा होगा कि द जैन रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ 5 अस्थिकायस इटर्नल कैटेगरीज ऑफ बीइंग विच टुगेदर मेक अप द दर्भ, है ना, जो मिलके दर्भ बनता है। क्या क्या आपका धर्म है, अधर्म है, आकाश है, पुद्गल है और जीव है, दिया हुआ ना 5, यही 5 तो आपको मैं लिखा रहा था अस्थिकायस में, और अनस्थिकायस में एक है बस, और वो एक है कि आपका काल। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा जीव के बारे में देख ले, देखें, आप आगे बढ़े, थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। हाँ जी दोस्तों, देखे ना, ऑल आर रेडी ना जी। यस सर। चलिए, जीव मतलब आत्मा होता है ना, जीव मतलब क्या, आत्मा, है ना। वही आत्मा जो हम लोग जानते हैं कि हर इंसान में हर इंसानी का एक ही आत्मा होता है, सारे इंसान का एक ही आत्मा होता है, आत्मा अलग अलग नहीं होता है कि नहीं, ये जानते हैं क्या जी। आत्मा अलग परमात्मा एक ने क्या सर? देखिए, आत्मा जो है ना, आत्मा जो है, जैनिज्म फिलोसफी ये मानते हैं, राज की बात मैं बता रहा हूँ आप लोग को, किसको मदद है, जैनिज्म में मानता है कि सबका एक एक आत्मा होता है, सबका, है ना। और पूरी दुनिया में बहुत सारे आत्मा है ना, बहुत सारे सोल है, बहुत सारी आत्माएं हैं, राइट, है ना जी। तो वो क्या है, आपका जीव है, और जीव को कॉन्शियस मानता है, आत्मा को क्या मानते हैं, ये भी जैनिज्म फिलोसफी में ये जीव को कॉन्शियस मानता है। ये मानता है कि जो आत्मा है, जो हम कर्म करते हैं, है ना, जो कर्म करते हैं, वो कर्म अगर अच्छे कर्म करते हैं तो वो भी भुगतता है, अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो वो भी हमारी आत्मा जो है उस चीज को भुगतता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो फिर हमारी पुनर्जन्म होगी, तो पुनर्जन्म में फिर हमारी आत्मा होगी, तो आत्मा क्या होगा, उस चीज को भुगतेंगे, जो हम फ्रूटफुल होंगे तो अच्छे आत्मा हमारे पास होंगे, है ना। अगर हमने बुरे कर्म किया, हमने अगर बुरे कर्म किया तो हमारी आत्मा में भी उसका असर पड़ेगा, ठीक है। तो जो आत्मा होते हैं हमारे साथ ना, तो जैनिज्म फिलोसफी कहते हैं कि हमारे आत्मा हमारे अच्छे कर्म का फल भी खाते हैं और बुरे कर्म का भी फल खाते हैं, ठीक है, दोनों तरीके का, ठीक है। तो ये क्या आपका आत्मा है। आत्मा जो ये आत्मा है ना, इसी से मोक्ष की प्राप्ति चाहिए होता है, मतलब रीबर्थ, बार बार बर्थ, है ना, जो एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। तो साइक्लिक प्रोसेस से छुटकारा हो जाना, फ्री फ्रॉम होना, दैट इज द मोक्ष की प्राप्ति। तो ये आत्मा का कॉन्सेप्ट है कि आत्मा क्या है, इनफिनाइट है, बहुत सारे हैं, कॉन्शियस रूप में मौजूद है, सब लोगों में, हर इंडिविजुअल में एक एक आत्मा है, आप लोगों में भी एक एक आत्मा है, राइट। हाँ जी, है कि नहीं, हेलो, यस सर। उसके बाद क्या कहता है आपका अजीव, है ना। अजीव, अजीव किसको बोला गया, जिसमें मतलब आत्मा नहीं रहता है ना, या जिसमें जीवन नहीं होता है, जो जीवित नहीं होता है, वही आपका क्या है, अजीव है। और अजीव में आपका, मैंने अभी आपको क्लासिफाइड करके बताया, इसमें मैटर है, मैटर किसको बोलते हैं, पुद्गल को, स्पेस है, टाइम है, धर्म और अधर्म, है ना। ये अधर्म अलग हो जाएगा, बट दोनों को एक ही साथ एक्सप्लेन कर दिया गया, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा गया। पुद्गल क्या है, मैटर, जिसको हम लोग सब्सटेंस भी बोलते हैं। पुद्गल क्या है कि मतलब सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, है ना, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, है ना, जिसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर हम उसको टुकड़ों में कन्वर्ट नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड द पुद्गल। आपने साइंस में पढ़ा होगा, अणु पढ़ा होगा, और हिंदी में एटम पढ़ा होगा आपने, है ना जी। यस सर। है ना, हिंदी में एटम पढ़ा होगा या अणु पढ़ा होगा। तो ये जो अणु होता है वही क्या आपका पुद्गल है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। उसके बाद आकाश है, अणु से भी छोटा परमाणु ना होता है सर? हाँ जी जी, होता है सबसे छोटा। हाँ, सबसे छोटा क्या होता है,
क्या होता है? जी सर, परमाणु अगर एटम